के प्रकार थे शुरुआत के दो, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक रचना के आधार पर। उन दोनों को हमने पढ़ा। उसके नेक्स्ट जो दो प्रकार है उसकी डिटेल आज हम करेंगे, एक अर्थ के आधार पर और एक परिवर्तन के आधार पर। तीसरा प्रकार है शब्द का अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें अभिधा, दूसरा है इसमें लक्षणा और तीसरा है इसमें व्यंजना। इसके अर्थ को कहते हैं अभिधार्थ, इसको कहते हैं लक्ष्यार्थ और इसको कहते हैं व्यंग्यार्थ। वैसे ये 10th क्लास के अंदर तो शब्द शक्ति नहीं आ रही है, ये 12th क्लास में आएगी शब्द शक्ति। लेकिन हम बता रहे हैं, जब हमने शब्द के प्रकार और शब्द की डिटेल के बारे में 2 वीडियो में आपको बताया, उसमें जो तीसरा वीडियो अपलोड हो रहा है उसमें से अर्थ के आधार पर 3 प्रकार है। वैसे ये 12वीं का मैटर है, लेकिन शब्द को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरे ग्रामर को। उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा सामान्य जानकारी इसको रखनी पड़ेगी कि शब्द के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ उस शब्द का किस तरीके से निकलता है। अभिधा के अंदर जो शब्द का अर्थ निकलेगा, मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान रखना। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ दोस्तों यही होगा, अभिधार्थ का, कि कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक वाक्य अगर बोला जाए, किसी भी, चाहे वो दूरसंचार के माध्यम से, टीवी रेडियो इसके माध्यम से बोली जाए, या कोई टीचर्स के माध्यम से या अपने दोस्तों के माध्यम से, अगर उसका अर्थ एक निकले, क्या निकले? उसका अर्थ एक निकले, उसका अर्थ कोई दूसरा नहीं निकाला जाए, या उसे हम कहते हैं तथ्यपरक जानकारी, तथ्यपरक जानकारी, या कह देते हैं ऐसे फैक्ट, मैच्योर जो फैक्ट होते हैं, या इतिहास परक जो घटनाएं होती है, इतिहास परक घटनाएं, ये सभी अभिधा शब्द शक्ति में आती है। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, एक फैक्ट अभी वर्तमान का। जैसे कोई राजस्थान की राजधानी जयपुर है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। ऐसे सभी जो फैक्ट जिसकी अर्थ एक निकले, जो सुनने वाला, ऐसा देख सकते हो आप, डायरेक्ट कह सकते हो कि जो वक्ता है, वक्ता के द्वारा किसी भी जानकारी को शेयर करना, किसी भी जानकारी या उसे तथ्य पर घटनाएं, कुछ भी कह सकते, तथ्य, फैक्ट या कोई भी जानकारी, अगर वो श्रोता, सुनने वाला उसे श्रोता कहते हैं, वक्ता उसे बोलने वाले को कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्ता को कहते हैं बोलने वाला। अगर वक्ता, बोलने वाला, कोई भी जानकारी या तथ्य किसी के साथ शेयर करता है और श्रोता, सुनने वाला, उसका केवल कितना अर्थ निकाले, एक अर्थ निकाले, वो हमेशा किसमें आती है? अभिधा। अभिधार्थ उसे अर्थ बोलते हैं और उस शब्द को या उस अर्थ को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सेकंड देखें, लक्षणा शब्द शक्ति। क्या है? लक्षणा। इसमें अगर वक्ता किसी जानकारी को शेयर करेगा, कोई वाक्य या कोई सेंटेंस कहेगा, उसका लक्षण बताएंगे। क्या बताएंगे? उसके लक्षण से उसका हम अर्थ निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लेना, जैसे मोहन गधा है, मोहन गधा है। सामान्य अगर अर्थ, इसको अभिधा शब्द शक्ति में अगर दोस्तों देखें तो मोहन जो है वो एक व्यक्तिवाचक संख्या है और मोहन व्यक्ति कोई गधा नहीं हो सकता। इस गधे के लक्षण क्या है? गधे के लक्षण क्या है कि जो भी उसे काम किया जाए, जो भी काम करने का मतलब है कि जैसे मोहन जो विद्यार्थी है या मोहन जो व्यक्ति है, वो इस गधे के लक्षण के हिसाब से है। उदाहरण के तौर पर और देख सकते हैं, जैसे और कोई दे लो आप,
जैसे कमल ऊंट है, कमल ऊंट। ऊंट का अर्थ होता है लक्षण कि जो कमल जो विदारती है वो एक लंबा है, ऊंट के आकार का लंबा, उसे बोल देते हैं ये ऊंट, कमल क्या है, ऊंट है। मौन को कह देते हैं गधा, मतलब ऐसा जो भी उसे कुछ काम दिया जाए वो कर लेता है, और गधे की भांति उसका जो व्यवहार है, उसकी जो लक्षण है वो उस गधे की भांति है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। मतलब किसी भी जानकारी का वक्ता अगर उसे निकाला जाए, उसे अगर निकाला जाए और उसकी जानकारी दी जाए और उसमें लक्षण के आधार पर उसको अर्थ निकाला जाए तो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और डायरेक्ट जो अर्थ होता है, तथ्यपरक जानकारी होती है जिसका वक्ता द्वारा श्रोता एक अर्थ निकाले, वो क्या होती है, अभिधा। अब हम तीसरी पढ़ेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति में वक्ता द्वारा श्रोता को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है, ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है जिसमें किसी एक के लिए नहीं हो, किसी एक मतलब व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ध्यान रखना विद्यार्थी, यहां पर आपको देखो बच्चों, व्यक्ति विशेष के लिए वो जानकारी उपलब्ध नहीं करेगा, पूरे एक समूह के आधार पर उसकी क्या करेगा, वो जानकारी उपलब्ध कराएगा। उदाहरण के तौर पर समय आधारित जो उदाहरण होते हैं, समय आधारित की जो उदाहरण होते हैं वो सभी के सभी किसमें आते हैं, व्यंजना में। उदाहरण के तौर पर एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, शाम के पुजारी ने कहा कि 4 बज गए हैं, 4 बज गए। आराम से उदाहरण को समझना। कोई मंदिर में पुजारी कह रहा है, पुजारी ने कहा कि 4 बज गए हैं। जैसे कोई मंदिर में पुजारी कह रहा है कि 4 बज गए, तो इसका केवल एक अर्थ नहीं निकलेगा, जो भी इस वाक्य को सुनेगा वो अपना अलग अलग अर्थ निकालेगा। जैसे घर के अंदर, दोस्तों के अंदर कि भाई 4 बजे तो हमें किसी से मिलने के लिए जाना है, ऑफिस वालों की 4 बजे की छुट्टी हो जाएगी, भैंस को भी जैसे दूध निकालने के लिए अगर अपनी मम्मी को बताया कि 4 बजे तो वो अपना वो काम करेगी। मतलब प्रसंग भेद के आधार पर समय का सभी जो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी जो व्यक्ति है वो अलग अलग अर्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अलग अलग अर्थ निकालेंगे। हमें केवल इतना ही देखना है कि व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर ना तो अभिधा होगी ना लक्षणा होगी, इन दोनों में कोई तथ्यपरक जानकारी नहीं है या किसी के लक्षण इसमें नजर नहीं आते हैं अपन को। अगर ये दोनों ही नहीं है तो तीसरा क्या हो जाएगा? व्यंजना। सीधा सा ट्रिक है इसका अंदर कि अगर कोई अभिधा शब्द शक्ति में कोई तथ्यपरक जानकारी नहीं हो, किसी के लक्षण बताए नहीं हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो नहीं हो, और बाकी समय आधारित कोई उदाहरण हो जिसमें समय आ जाए, चाहे वो सायकाल का समय हो, प्रातः काल का, दोपहर का टाइम आ जाए उसके अंदर, तो वो हमेशा ही किसमें आएगी? व्यंजना शब्द शक्ति में आएगी। किसमें आएगी? व्यंजना शब्द शक्ति में। और वो किसी एक के लिए नहीं हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो, वो पूरे समूह के लिए उसको क्या करेगा? बताया जाएगा। ये है। वापस इसको देखते हैं। देखना, अर्थ के आधार पर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा सीधा याद रखना, अभिधा के अंदर ऐसी तथ्यपरक जानकारी, ऐसी तथ्यपरक जिसमें वक्ता श्रोता को जब कोई वाक्य या बोलता है उसका एक अर्थ निकाले, वो अभिधा में आता है। लक्षणा के अंदर आपको उसके लक्षण बताए जाएं। इसमें आपको ध्यान रखना है समय के आधार के अलावा नहीं, जो हमारे हिंदी के अंदर मुहावरे व लोकोक्तियां हैं, यह स्पष्टली ध्यान रखना, लोकोक्तियां हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के जो भी उदाहरण है वो लक्षणा में आएंगे। किसमें आएंगे? लक्षणा में। चाहे वो मुहावरे कोई भी हो, हिंदी की कोई भी लोकोक्ति हो, जैसे भैंस बड़ी अकल, भैंस बड़ी अकल अगर लोकोक्ति है तो वो किसमें आएगी? लक्षणा में आएगी। और कोई भी 9 2 11 होना, कोई भी हो,
जितने भी जो मुहावरे और लोकोक्ति के हमारे हिंदी में प्रचलन में हैं वो सभी किसमें आएंगी, लक्षणा में। और व्यंजना के अंदर आएगा समय आधारित उदाहरण, और जहाँ व्यंजना, जहाँ अभिधा नहीं हो, जहाँ लक्षणा नहीं हो, वहाँ ऑलरेडी व्यंजना होगी। ये आपको विशेष ध्यान में